जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेडबीसी स्टडी जोन पर। दोस्तों मैं आज आप सभी लोगों के लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी से क्वेश्चन लेकर आया हूं। और यहां पर जो क्वेश्चन की संख्या रहेगी वो टोटल 37 क्वेश्चन रहेंगे। और यहां पर जो कोर्स टाइटल दिया गया है, क्या हमारे पेपर का नाम रहेगा, वो हमारा है साइटोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज पूरा हमारा क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर पार्ट 4 है। इससे पहले मैं पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 करा चुका हूँ। उनको जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है, हु प्रपोज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल आया था उसको कौन प्रपोज किया है, कौन दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है सिंगर एंड निकोलसन ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी है वाटसन एंड क्रिक और ऑप्शन डी यहाँ पर है मेंडल। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 1972 में कौन हमारे सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल को उन्होंने दिया था। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए क्या क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है लिपिड एंड प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ऑप्शन सी है डीएनए एंड आरएनए, ऑप्शन डी है हार्मोन एंड एंजाइम। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन कंपोनेंट होता है, मेन इसके जो उपघटक होते हैं या घटक होते हैं, वो हमारा है लिपिड और प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोसाइटोसिस। इसमें से कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एंडोसाइटोसिस का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है फैगोसाइटोसिस और ऑप्शन बी दिया गया है एक्जोसाइटोसिस, ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है ऑस्मोसिस और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है डिफ्यूजन। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा फैगोसाइटोसिस होता है, ये एग्जाम्पल होता है इसका एंडोसाइटोसिस का। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा कौन सा पिनोसाइटोसिस होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, वेयर डज प्रोटीन सॉर्टिंग अकर। प्रोटीन का सॉर्टिंग कहाँ पर होता है। ठीक है, यानी कि स्टोरिंग बोल सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है गोल्जी अपार्टस में, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस में और ऑप्शन डी है लाइसोसोम में। ठीक है, प्रोटीन सॉर्टिंग मतलब यही होता है कि उसका मॉडिफिकेशन कहाँ पर होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोल्जी अपार्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या दिया गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ऑप्शन बी है सेल सिग्नलिंग में हेल्प करना, ऑप्शन सी यहाँ पर है सेल डिवीजन में हेल्प करना, या ऑप्शन नंबर डी है डीएनए रेप्लिकेशन करना। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन होता है वो हमारा सेल डिवीजन के दौरान ही इसका काम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल का कंपोजिशन क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ट्यूबलिन, ऑप्शन बी है एक्टिन, ऑप्शन सी है मायोसिन, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है केराटिन। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा कंपोजिशन होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, वो हमारा होता है ट्यूबलिन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, व्हाई आर माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है ड्यू टू एटीपी सिंथेसिस की वजह से, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ड्यू टू प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से, ऑप्शन नंबर सी ड्यू टू डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ड्यू टू सेल सिग्नलिंग की वजह से। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये क्या करता है, ये एटीपी का सिंथेसिस करता है, यानी कि जो हमारा सेल में एनर्जी बनाने का जो काम करता है वो हमारा कौन करता है, वो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, वेयर डज ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन अकर। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी है
न्यूक्लियस में, ऑप्शन नंबर डी है या गोल्जी अपार्टस में। तो जो हमारा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है ये हमारा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। कहाँ पर? इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम बोलते हैं, वहीं पर हमारा ये घटित होता है। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन नोट कर लेना। इसमें से जो है परमिबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की या हमारा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की? इसको जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम का जो है फंक्शन क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ऑप्शन बी दिया गया है डीएनए का रेप्लिकेशन करना, ऑप्शन सी है सेल सिग्नलिंग में, ऑप्शन डी है एपोप्टोसिस। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जो हमारा राइबोसोम होता है इसका मेन फंक्शन यही होता है, क्या करना? प्रोटीन का जो है सिंथेसिस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, ध्यान से क्वेश्चन क्या है। व्हिच एंजाइम इज फाउंड इन प्रोक्सिसोम? प्रोक्सिसोम में जो है कौन सा एंजाइम जो है पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है कैटिलेज, ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है लाइपेज, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है अमाइलेज और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्रोटीएज। तो जो एंजाइम हमारा प्रोक्सिसोम में पाया जाता है, ठीक है, ये हमारा कैटिलेज ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। हु डिस्कवर द न्यूक्लियस? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। न्यूक्लियस का जो है डिस्कवरी कौन किया था? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी है मेंडल, ऑप्शन डी यहाँ पर है डार्विन। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ही जो है न्यूक्लियस का यानी कि केंद्रिका का जो है खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए? डीएनए का जो है बेसिक यूनिट हमारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है जीन, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है जीनोम। तो जो हमारा डीएनए का बेसिक यूनिट हो जाता है हमारा वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब पूछ ले कोई आपसे मतलब कि न्यूक्लियोटाइड का जो है बेसिक यूनिट क्या होता है, तो आपको जो है इसको कमेंट में बताना रहेगा कि न्यूक्लियोटाइड का जो है बेसिक यूनिट हमारा क्या हो जाता है। ठीक है, ये आप कमेंट में बताएंगे। मैं डीएनए का जो है बेसिक यूनिट बताया क्या क्या होता है हमारा, ये न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 हमारे पास है। व्हाट इज द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम कार्ड? क्रोमोसोम का जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है उसको जो है क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है सेंट्रोमियर बोलते हैं, ऑप्शन बी है टीलोमियर बोलते हैं, ऑप्शन सी है क्रोमेटिड बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है क्रोमोसोम बोलते हैं। तो जो है यहाँ पर जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है क्रोमोसोम में उसको क्या बोलते हैं? हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, जहाँ से जो है क्रोमोसोम हमारे जो है ये अटैच होते हैं। ठीक है, ऐसे तो होते हैं यहाँ पर एक इधर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट, इसी को क्या बोलते हैं हम? सेंट्रोमियर। इसी को जो है हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर बोलते हैं, जहाँ से जो है अटैच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए सुपर कॉइलिंग? डीएनए सुपर कॉइलिंग का जो है महत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड रेप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर सी है सेल सिग्नलिंग, ऑप्शन नंबर डी है एपोप्टोसिस। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा जो हमारा डीएनए का जो सुपर कॉइलिंग होता है वो जो है प्रोडक्शन करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए और रेप्लिकेशन करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 हमारे पास है, ध्यान से क्वेश्चन क्या है। व्हिच फेज इज द लॉन्गेस्ट इन द सेल साइकिल? सेल साइकिल में जो है कौन सा फेज लॉन्गेस्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है G1 फेज, ऑप्शन नंबर बी है यस फेज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है G2 फेज, ऑप्शन नंबर डी है कि यम फेज। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो हमारा सेल साइकिल के जो है लॉन्गेस्ट जो फेज होता है वो हमारा कौन सा हो जाता है? G1 हो जाता है, क्योंकि पनीर हमारा यहीं बनता है। अब पनीर हमारा एक ट्रिक है, इसको जो मैं लॉन्ग वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं पनीर क्यों बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पी मतलब क्या हो गया? प्रोटीन, ऐसे हम कुछ ट्रिक बनाए। ई मतलब हो गया एंजाइम, ऐसा कुछ हमारा ट्रिक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 16 है। हाउ मेनी डिवीजन अकर इन मियोसिस? मियोसिस में जो है कितने डिवीजन होते हैं? तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 बार होता है ना डिवीजन इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है। वेयर डज क्रॉसिंग ओवर अकर? अब क्रॉसिंग ओवर जो है कहाँ पर होता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है प्रोफेज फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर बी है मेटाफेज फर्स्ट में, ऑप्शन नंबर सी है एनाफेज फर्स्ट में, या
टेलोफेज फर्स्ट में। तो जो हमारा क्रॉसिंग ओवर का जो प्रक्रिया होता है वो हमारा प्रोफेज फर्स्ट में होता है। कहाँ पर? पैचिटीन में होता है। कहाँ पर होता है ये? पैचिटीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास रहेगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस जो है क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मतलब रिपीट होगा। ठीक है, मतलब अभी तो नहीं बताएं कौन सा क्वेश्चन रिपीट होगा, पर ये 100% रिपीट होने वाला है कि एपोप्टोसिस जो है क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है प्रोग्राम सेल डेथ, ऑप्शन नंबर बी है सेल डिवीजन, ऑप्शन नंबर सी है डीएनए रेप्लिकेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एपोप्टोसिस में क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ होता है। ठीक है, यही हमारा एपोप्टोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी रिपीट होगा। ठीक है, अगर आया तो 100% ही रिपीट होगा, मतलब पेपर तो आपका होगा तो रिपीट ही होगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द जेक स्टेट पाथवे रिलेटेड टू? ठीक है, जेक स्टेट पाथवे जो है इसमें से किससे हमारा रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है सिग्नल ट्रांसडक्शन से, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है डीएनए रेप्लिकेशन से, ऑप्शन सी प्रोटीन सिंथेसिस से, ऑप्शन नंबर डी या एपोप्टोसिस से। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा जेक स्टेट पाथवे जो होता है या न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, सभी जो है काम करते हैं किसमें? हमारे ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं? सिग्नल को जो है ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? मतलब जेनेटिक्स के जो है जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन? हमारे मेंडल साहब हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है। व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो है फिनोटाइपिक रेशियो पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो नहीं जानता है वो बिल्कुल एकदम से है यही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3:1 होता है हमारा फिनोटाइपिक का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो है इसमें से कौन सा एग्जाम्पल हो जाता है? इनकम्प्लीट का पूछा है तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है स्नैपड्रैगन, ऑप्शन नंबर बी पी प्लांट, ऑप्शन नंबर सी ड्रोसोफिला, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया ह्यूमन। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो एग्जाम्पल हो जाता है वो क्या हमारा स्नैपड्रैगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 हमारे पास है। व्हाट इज द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन ह्यूमन? ठीक है, ह्यूमन में जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का जो है मैकेनिज्म इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है XY, ऑप्शन नंबर बी XX, ऑप्शन नंबर सी XO, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ZZ। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन में, ठीक है, वो हमारे XY से ही होता है भाई साहब। इसी से हमारा निर्धारित होता है कि बच्चा हमारा क्या होगा, लड़का या लड़की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोसेज कंपनसेशन? तो डोसेज कंपनसेशन का जो हमारा एग्जाम्पल होता है वो हमारा क्या होता है? वो बार बॉडी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील? इसमें से जो है कौन सा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील का? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ABO ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी आई कलर, ऑप्शन नंबर सी हेयर कलर, ऑप्शन नंबर डी या हाइट। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा मल्टीपल एलील के लिए जो हमारा एग्जाम्पल हो जाता है वो हमारा ABO ब्लड ग्रुप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, ध्यान से दिया क्वेश्चन क्या है। वेयर डेज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अकर? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है कहाँ पर घटित होता है? कहाँ पर होता है? ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस में, ऑप्शन नंबर सी गोल्जी अपार्टस में, ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम में। तो जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो हमारा कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग? जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है DNA मेथाइलेशन, ऑप्शन नंबर बी DNA रेप्लिकेशन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है सेल सिग्नलिंग। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा DNA मेथाइलेशन। ठीक है, जो हमारा जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होता है वो हमारा क्या है? DNA मेथाइलेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 है। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीन
इनहेरिटेंस, इनमें से जो है कौन सा एग्जाम्पल है जीन इनहेरिटेंस का? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है एपिस्टेसिस, ऑप्शन नंबर बी डोमिनेंस, ऑप्शन नंबर सी रिसेप्शनेस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है म्यूटेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से जो जीन इंटरेक्शन का जो हमारा एग्जाम्पल हो जाता है वो क्या हमारा एपिस्टेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास दिया गया है, ध्यान से दिया क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर। अब ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सब कोई कर लेगा कि ह्यूमन के अंदर जो है कितने क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि कितने को होते हैं हमारे 23 जोड़ा होते हैं। अब नंबर पूछा है तो हमारा 46 बोलेंगे, 23 हम पेयर बोलेंगे। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर नंबर बोला है, नंबर ना आपका भी नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास दिया गया है, व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में जो है क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है 47, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन नंबर सी 45, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है 48। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा डाउन सिंड्रोम का जो है क्रोमोसोम नंबर होता है वो हमारा 47 होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, व्हाट इज द कैरियोटाइप ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का जो है कैरियोटाइप आपसे पूछा है, तो टर्नर सिंड्रोम का इसमें से कैरियोटाइप कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है XO, ऑप्शन नंबर बी XX, ऑप्शन नंबर सी XY, ऑप्शन नंबर डी XXY। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा टर्नर सिंड्रोम का जो कैरियोटाइप होता है वो हमारा क्या होता है? XO होता है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि उस जब ऊपर टर्नर पूछा था तो अब क्लिनफिल्टर का तो नाम आएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 32, और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? तो क्लिनफिल्टर सिंड्रोम का जो हमारा कैरियोटाइप होता है वो हमारा क्या होता है? XXY होता है। ठीक है, यही आंसर जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 33 है, व्हाट इज द यूज ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का जो है किस लिए यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है इनहेरिटेंस पैटर्न के लिए, ऑप्शन नंबर बी DNA रेप्लिकेशन के लिए, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ऑप्शन नंबर डी सेल सिग्नलिंग के लिए। तो जो हमारा पेडिग्री एनालिसिस जो है उपयोग करते हैं किसके लिए? हम इनहेरिटेंस पैटर्न को जो है जानने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 दिया गया है, ध्यान से ये क्वेश्चन क्या है, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के जो है जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है जेनर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पास्चर, ऑप्शन नंबर सी कोच, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दिया गया है यल पास्चर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाता है वो हमारा जेनर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? ठीक है, अगर उसका देखिए यहाँ पर अगर होता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, तो ये क्वेश्चन जो हमारा कुछ और सही हो जाता है। ठीक है, अच्छे से पर चलिए इसका जो है ऑप्शन देखते हैं क्या है, नॉन स्पेसिफिक होता है, ऑप्शन नंबर बी स्पेसिफिक होता है, ऑप्शन नंबर सी एडेप्टिव होता है, ऑप्शन नंबर डी एक्वायर्ड होता है। तो जो हमारा इन्नेट इम्यूनिटी होता है ये हमारा जो है नॉन स्पेसिफिक होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो है इनबॉर्न से ही आता है। ठीक है, जब हमारा जन्म होता है तभी से हमारा जो है इन्नेट इम्यूनिटी आता है। जो एक्वायर्ड होता है वो हमारा कैसा होता है? वो स्पेसिफिक होता है। एक्वायर्ड के लिए हमारा स्पेसिफिक हो जाए क्योंकि उसको मैंने ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 36 क्या है, व्हाट इज एन एंटीबॉडी आल्सो नोन एज। एंटीबॉडी का जो है और क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है इम्यूनोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी एंटीजन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी एंजाइम। तो जो हमारा एंटीबॉडी का जो है दूसरा नाम है वो हमारा क्या है? इम्यूनोग्लोबिन है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है और ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये देखिए ध्यान से, क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ IgE। IgE का जो है मेन फंक्शन क्या होता है, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन ई का जो है मेन फंक्शन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा एलर्जी का हो जाएगा। ठीक है, जो इम्यूनोग्लोबिन ई होता है इसका जो मेन फंक्शन होता है ये एलर्जी जो है काज करता है। तो टोटल जो हमारे पास यहाँ पर जो है 30 क्वेश्चन थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो जो है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप जो है कमेंट करिएगा तो मैं जो है रिप्लाई वहाँ पर दे दूँगा।
ठीक है। अगर और भी किसी और सेमेस्टर का आपको जो है एमसीक्यू चाहिए या जो है सब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है, तो आप जो है कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दैट्स ऑल।